supercharge your marketing strategy and maximize your ROI. Welcome to Performance Marketer Man. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पहले तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी N10 की N10 कैसा वर्क करता है प्रॉपरली। मैंने उसके अंदर आपको कुछ अपने वर्क फ्लो भी शो किए थे। तो आज हम उसी वर्क फ्लो के पार्ट 2 में आए हैं, जिसके अंदर मैं आपको शो करने वाला हूँ जो मैंने अभी करंट में अभी एक वर्क फ्लो क्रिएट किया था। उस वर्क कैसे करता है प्रॉपरली, वो मैंने कैसे क्रिएट किया, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आपको भी इजीली होगा कि आप खुद के वर्क फ्लोज क्रिएट कर सकते हैं। N10 के थ्रू अपनी बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। कोई भी सिस्टम को ऑटोमेशन आप अपने इजी से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए डैशबोर्ड पे आते हैं N10 के। मैंने लास्ट वीडियो में तो आपको मैंने डेमोस कुछ दिखाए थे जो हमारे वर्क फ्लोज एक्टिव थे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो अभी मैंने करंट में अपना वर्क फ्लो कंप्लीट करके क्रिएट किया है, जिस वर्क फ्लो में आपका रहने वाला है प्रॉपर सेटअप। तो गाइस ये है हमारा वर्क फ्लो। क्या है गाइस, लाइक इसके अंदर जो मैंने वर्क फ्लो ये जो क्रिएट किया है ना, इसके अंदर हमने ये प्रॉपर ऐसे बनाया है कि जो लाइक हमारे पास जैसे कि आपने सुना होगा, सब कहते हैं कि लाइक वर्क जो ज़ोहो का CRM है ना, वो फेसबुक से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। बट वो चीज़ पॉसिबल तो है कि वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। उसके अंदर ये रहता है कि आपको एक स्पेसिफिक अपना फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है। जो फॉर्म आप सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही वो लीड्स ज़ोहो के ऊपर शो होगी। ये जो वर्क फ्लो है इसके अंदर और ज़ोहो से डायरेक्ट फेसबुक को कनेक्ट करने में ये डिफरेंस है। इसके अंदर हम चाहे कोई भी अपना फॉर्म लीड चलाएं, कोई भी न्यू फॉर्म बनाए, कोई ओल्ड फॉर्म चलेगा, तो उसकी जो भी लीड्स आएगी ना वो डायरेक्ट ही ज़ोहो के ऊपर आने वाली है। इसके अंदर हमें कोई सिलेक्टेड फॉर्म सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं देखनी पड़ेगी। हमारे चाहे 3 ऐड चल रही हों चाहे 2 ऐड चल रही हों, जो कोई भी फॉर्म होगा उसकी लीड हमारे पास डायरेक्ट ज़ोहो के ऊपर आने वाली है। तो चलिए देखते हैं ये मैंने पहले कैसे क्रिएट किया था। तो पहले मैंने एक वेबहुक क्रिएट किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको अगर मैं ओपन करके दिखाऊं, जैसे कि जब हमने वर्क फ्लो अपना क्रिएट किया था, तो ये जो हमारा पोस्ट है ना, इसको हमने गेट पे रखा था। तो गाइस मेन यही होती है आपकी प्रोडक्शन यूआरएल। इस प्रोडक्शन यूआरएल को आपने जैसे यहाँ पे सेटअप अगर करते हैं रिस्पॉन्ड टू वेबहुक नोड, तो एक वेबहुक नोड बनता है आपका। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो आपकी यूआरएल है ना, ये आपकी वेबहुक के अंदर ऐड होती है, मेटा के वेबहुक के अंदर। उसके अंदर जाके जब वो आपकी एक्टिवेट होता है प्रॉपर वेबहुक, उसके अंदर जाके आप जब वहाँ से लीड जेन को एक्टिवेट करते हैं, सब्सक्रिप्शन करते हैं, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपके जो वेबहुक की गेटिंग पोस्ट है वेबहुक चालू हो जाती है, जो कि कनेक्ट होती है। उसके बाद आपको जैसे कि आपको सब्सक्रिप्शन मिल गया, आपका वेबहुक एक्टिवेट हो चुका है उसके वजह से। गेट होने के बाद आप इसको पोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। पोस्ट में कन्वर्ट करने के बाद आपको एक HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ती है, जिसके अंदर आपकी फेसबुक का जो लीजन का मतलब आपका टोकन होता है। एंड देन जैसे कि आपका वहाँ से सब्सक्रिप्शन आप URL डालते हैं, आपका लीजन सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आपको अपना टोकन देना पड़ता है, पेज का पेज टोकन देना पड़ता है। पेज टोकन के हिसाब से आपके वो जो टोकन है, जो मेथड आता है उसका गेट में, उस टोकन को यहाँ पे पेस्ट करना पड़ता है। ये देखो जैसे लिख रखा है एक्सेस टोकन, एंड देन ये आपका टोकन होता है। जैसे कि लाइक इसमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। जो टोकन होता है आपका लाइक 1 आवर्स के अंदर एक्सपायर हो जाता है, आपको लाइफ टाइम टोकन जनरेट करना पड़ता है। वो भी मेटा बिजनेस सूट्स के अंदर ही जाके होता है। ये मैंने जो अभी क्रिएट किया हुआ है ये लाइफ टाइम वाला टोकन है, ये एक्सपायर नहीं होता। तो ये आपका पेज एक्सेस टोकन होता है, जो कि आपको मेटा डेवलपर ऐप पे मिल जाता है आपके खुद के। तो उसी टोकन को आप यहाँ डालते हैं, एंड देन जो आपने अपना ये जो ग्राफ है प्रॉपर जेसन लैंग्वेज में आप इसको प्रॉपर एंट्री करते हैं, जिसमें देखो बॉडी एंट्री होती है आपकी लीजन फील्ड क्रिएटेड टाइम ऐड आईडी ऐड नेम ऐड सेट प्रॉपर फील्ड डेटा होता है। ये पूरा फील्ड डेटा कैप्चर करता है, जो कि आपकी लीड का प्रॉपर फील्ड डेटा कैप्चर करता है, जिसके लिए आपको उसके अंदर आपका पेज का एक्सेस टोकन डालना पड़ता है। एंड देन जैसे एक्सेस टोकन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद चेक करते हैं कि लीड का एक्टिवेशन हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। एंड देन जब ये आपका यहाँ से वेबबुक हो गया, HTTP, यहाँ पे आपका प्रॉपर फेसबुक का जो काम है वो खत्म हो जाता है, जितना भी अगर आप सोचते हो। इन दोनों
को अगर आपने कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे आपका फेसबुक मेटा का सारा काम खत्म हो जाता है। देखो जैसे कि यहाँ पे हमने क्रिएट करा, यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना वेब बुक एक्टिवेट किया फेसबुक का मेटा डेवलपर ऐप के अंदर जाके, एंड देन उसके बाद हमने मेटा डेवलपर का एक्सेस टोकन निकाल दिया, अपना पेज का एक्सेस टोकन, क्योंकि जिस पेज के ऊपर आपकी ऐड चलनी है तो उसी पेज के थ्रू आपकी लीड्स आनी थी, तो उसका टोकन निकाल दिया जिसके अंदर हमने लाइफ टाइम एक्सेस टोकन डाल दिया। एंड देन उसके बाद हमारा जो काम है, हमारा ये काम रहेगा कि हमें लीड एग्जैक्ट चाहिए का, हमें लीड चाहिए जोहो के ऊपर। एंड देन हमने इसके अंदर यहाँ पे जोहो के क्रेडेंशियल डाल दिए प्रॉपर, जो हमने जोहो के क्रेडेंशियल यहाँ पे हमने अकाउंट कनेक्ट कर दिया, कंपनी नेम डाल दिया, लिस्ट नेम डाल दी, सारी चीज़ें प्रॉपर हमने ली। लीड्स हाउस फेसबुक लीड सेट, न्यू लीड चाहिए हमें, यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें कर दी। यहाँ पे आपकी फील्ड HTTP की फिर जो हमने HTTP रिक्वेस्ट बनाई थी, ये उसकी सारी फील्ड शो होने लगे। यहाँ पे हमने अपना जोहो का अकाउंट अपना कनेक्ट कर दिया प्रॉपरली। एंड देन उसके बाद यहाँ से जो 3 चीज़ें होती हैं, इन 3 चीज़ों के अंदर आपका प्रॉपर मतलब कि लाइक लीड आती है, वेब बुक पे ट्रिगर करती है, ट्रिगर के बाद HTTP रिक्वेस्ट से अंदर पेज के ऊपर वो पेज से एग्जीक्यूट करती है, और पेज से एग्जीक्यूट करते ही डायरेक्ट लीड आपकी जोहो के अंदर आती है। जोहो के अंदर आती है, जोहो के बाद जो आपका एक रिस्पॉन्ड वेब बुक क्रिएट होता है वो ये होता है। अगर आप इसको हटा दो, मान लो इसको हम हटा दें, एक ये आपका बुक HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट अ लीड एंड रिस्पॉन्ड टू वेब बुक, इतने के अंदर अगर हम इन चारों को कनेक्ट करते हैं तो भी आपका वर्कफ्लो बिल्कुल सही रहता है। एंड देन अगर आप तो भी ठीक रहता है अगर आप इसमें मैंने पिक असिस्ट को भी ऐड किया हुआ है, जो कि हमारा एक्सटेंशन है जोहो के अंदर। हमने ये जो वर्कफ्लो बनाया था इस बेसिस पे कि वेब बुक से हमारी लीड आएगी, HTTP पे ट्रिगर करती है, उसके बाद जोहो के ऊपर लीड आएगी, और जैसे ही लीड जोहो के ऊपर क्रिएट होएगी वो लीड को ऑटोमेटिक पिकी असिस्ट के थ्रू व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज चला जाएगा, जो कि हमारे ऑटोमेटिक टेम्पलेट के अंदर ऑलरेडी एडेड है। एंड देन उसके बाद रिस्पॉन्स वेब बुक काम करती है। तो ये पूरा सेटअप ही है जो सारी लीड्स का वर्क कर रहा है, प्रॉपर लीड्स के सिस्टम को वर्क करवा रहा है प्रॉपर। ये है पूरा वर्क फ्लो। ये जो मैंने पिकेस का HTTP अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया है, अपने अकॉर्डिंग मैंने ऐड किया हुआ है, क्योंकि मेरे जोहो के अंदर ऑलरेडी एक्सटेंशन लगी हुई है इसलिए। तो अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको लीड भी शो कर सकता हूं जो मेरे पास लीड क्रिएट हुई है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि ये तो आपने मेरा प्रॉपर वर्कफ्लो देख लिया है ना, जैसे कि वेब बुक के थ्रू वेब बुक पे लीड ट्रिगर करती है, यहाँ पे आती है, फिर जोहो के अंदर आके लैंड होती है। जोहो के अंदर हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लीड का नेम, ईमेल्स, प्रॉपर सारी चीज़ें दिखती है, और जो हमारे फॉर्म के अंदर हमने जो डाला हुआ है वो भी चीज़ें दिखती हैं हमें। और अगर मैं आपको लीड दिखाऊं तो यहाँ पे आप लीड हमारी देख सकते हैं, ये हमारी लीड है, जैसे कि कंपनी के नाम से आई है, इसका ईमेल कैप्चर किया, इसने फ़ोन नंबर कैप्चर किया, लीड ऑनर दिखा दिया। अगर हम इसको ओपन करते हैं जैसे लीड को, तो जो हमने फॉर्म्स में क्वेश्चन लगवाए हैं, आप ये भी सोचिएगा हम फॉर्म में क्वेश्चन डाल रहे हैं कंडीशन लॉजिक बेसिक पे, वो क्वेश्चन कहाँ पे आते होंगे? ये जैसे न्यू लीड क्रिएट होती है, यहाँ पे ये सारी फॉर्म की डिटेल आ दी है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिखता है, नेम, ईमेल, वो जो आपने क्वेश्चन डाले हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने ऐड कर रखे हैं। ये भी गाइस जैसे मैंने ना इसमें फील्ड ऐड करी थी उसके अकॉर्डिंग ही दिखता है। अब मैंने जैसे फील्ड में लिख दिया था कि जो लाइक मेरे फॉर्म के जो क्वेश्चंस होंगे वो मेरे को डिस्क्रिप्शन में चाहिए, मेरे को अलग से ईमेल और नेम और ये सारी चीज़ें चाहिए, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही सेटअप किया था अपना जो होगा क्रिएट लीड वाला ऑप्शन। तो यही है गाइस कि इस हिसाब से आपका ऑटोमेशन वर्क करता है प्रॉपर। देखो जैसे कि मेरे को लीड आ रखी है, मैंने जोहो से कनेक्ट, ये मैंने गाइस अगर मान लो आप मैं कोई भी फॉर्म क्रिएट कर लूँ, कोई भी फॉर्म अगर न्यू क्रिएट करूँगा उसके ऊपर ऐड रन करूँगा तो मेरी सारी यहीं पे ही दिखती है प्रॉपर। काफ़ी चीज़ें हैं जो उसके अंदर मैं अभी भी एडिट कर सकता हूँ, जो जो मेरे को चीज़ें चाहिए इसके अंदर। जैसे कि आप मान लो मैंने आपको जैसे मैं बता था, हाँ पिक असिस्ट का बता रहा था मैं, तो जैसे ये क्लाइंट है मेरा, इसको मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ना आपको व्हाट्सएप की विंडो शो करूँगा। देखो ये आपकी व्हाट्सएप विंडो, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल यहाँ पे कनेक्ट हुआ वो यहाँ पे शो हो जाएगा, क्योंकि क्लाइंट को ऑटोमेटिक मैसेज जा चुका होता है इसके अंदर। ये हमारी व्हाट्सएप विंडो है प्रॉपर, हम लोग प्रॉपर चैटिंग भी इसी से करते हैं, प्रॉपर सारी चीज़ें इसी से ही करते हैं, क्योंकि हमें फ़ोन की नीड नहीं पड़ती हमारी जो कंपनीज़ में। तो यही है प्रॉपर, यहाँ से आप खुद भी टेम्पलेट भेज सकते हो क्लाइंट को, एंड देन जो क्लाइंट को मैसेज आते हैं प्रॉपर आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो व्हाट्सएप से लेकर अपनी लीड मैनेजमेंट। तो ये था हमारा N8N का पूरा वर्कफ्लो जो अभी हमने करंट में रेडी किया है, जो अच्छे से वर्क कर रहा है, सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो चुकी हैं इसके अंदर। तो यही था, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई हूँ। मैं कोशिश करूँगा इस वर्कफ्लो को और डीप में थोड़ा अगर हो पाएगा तो मैं कर दूँगा, और एक्चुअली मैं आपको अभी भी शो कर सकता था, बट मेरे पास अभी गाइस ऐप का एक्सेस नहीं है, तो ऐप एक्सेस अभी मैंने हटाया था कुछ टाइम के लिए, मेरा थोड़ा डेटा का इशू था,
तो वरना नहीं तो मैं आपको प्रॉपर ऐप एक्सेस भी शो कर देता एंड देन वहाँ से सब्सक्रिप्शन जो भी वेबबुक का मैंने किया था सारी चीज़ें आपको दिखा देता। तो अभी के लिए आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हों। तो ऐसे ही न्यू वीडियोस देखने के लिए ऑटोमेशन की तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई इसमें इश्यू हो, कोई क्वेरी हो, तो मैं आपको कमेंट पे या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होकर आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।